सो पहले बबल शॉट देखते हैं। बबल शॉटिंग देखेंगे, इसमें कौन कौन सी शॉटिंग देखेंगे। बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, क्विक मर्ज शॉट, क्विक शॉट। तो पहले बबल शॉट देखते हैं। बबल शॉट में क्या होता है, आउटर लूप 0 से लेके n-2 तक जाता है, इनर लूप 0 से लेके n-2 तक जाता है। और आउटर लूप और इनर लूप के बीच में एक फ्लैग बनाते हैं, जैसे बुलियन ट्रू नाम से बना दिए, टी नाम से बना दिया। और उसके आफ्टर द इनर लूप के बाद उसको इनर लूप में अगर स्वैप होता है उसको चेंज करते हैं, अदरवाइज उसको क्या करते हैं लास्ट में ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन और इक्वल टू n-2 और आई प्लस प्लस। फिर इसके आउटर लूप के अंदर होगा बुलियन बी इक्वल टू ट्रू कर दिया, और फिर इनर लूप बनाऊंगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0 से लेके जे इज लेस देन और इक्वल टू n-2 और जे प्लस प्लस। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इफ़ एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर और इक्वल टू इफ़ एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर एरे ऑफ जे प्लस 1, देन क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप कैसे, इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस 1 और एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। इस तरह स्वैप कर दो। और जो आउटर वेरिएबल टी लिए थे, ट्रू किए थे, उसको ट्रू टी इक्वल टू फॉल्स कर दो। और फिर इनर लूप क्लोज। फिर उसके बाद इफ़ टी बस लिख देगा तो टी अंदर फॉल्स हो जाएगा, तो ब्रेक नहीं होगा। इफ़ टी देन ब्रेक, अगर इफ़ टी हो गया कंडीशन तो ब्रेक कर दो, ठीक। और फिर इसके बाद आउटर लूप भी क्लोज कर दो। तो ये हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। और अब आते हैं सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट में क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट को लेते हैं, उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर इनको स्वैप कर देते हैं। तो आउटर लूप जाता है 0 से लेके n-1 तक, और इनर लूप जाता है i+1 से लेके n तक जाता है। स्मॉलेस्ट इंडेक्स को सिलेक्ट करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन इक्वल टू n-2 आई प्लस प्लस। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट इंडेक्स मतलब ऐसा स्मॉल इंट SI इक्वल टू करेंट इंडेक्स को स्मॉलेस्ट इंडेक्स मान लेंगे, इंट SI इक्वल टू आई। और फिर उसके बाद फॉर इंट जे इक्वल टू i+1, उसके बगल बात से शुरू करेंगे। जे इज़ लेस देन इक्वल टू जे इज़ लेस देन एन और जे प्लस प्लस। और इफ़ array of SI in smallest index is greater than the array of J, तो देन SI इक्वल टू J। और फिर इसके बाद ये इनर लूप इफ स्टेटमेंट क्लोज, और फिर इसके बाद इनर लूप क्लोज। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग आउट द इनर लूप, फिर उसके बाद स्वैप करेंगे बिटवीन द SI एंड आई इंडेक्स के बीच में, दोनों के बीच में, मतलब इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ SI स्मॉलेस्ट इंडेक्स, और SI इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई इक्वल टू टाइम। ये कर दिया क्या हमने, इसको क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट इंडेक्स को स्वैप कर दिया है। सिलेक्शन शॉट हो गया। फिर बबल शॉट हो गया। इंसर्शन शॉट में क्या करेंगे, आउटर लूप कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n-1 तक, मतलब आप 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक शॉर्टेड पाथ होता है, एक अनशॉर्टेड पाथ होता है। तो शॉर्टेड पाथ के हिसाब से अनशॉर्टेड को उठा के उसके बीच में डालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करेंगे। फॉर लूप लगा दिया, आउटर लूप। फिर इसके बाद 2 वेरिएबल बनाएंगे प्रीवियस इंडेक्स के लिए। इन प्रीवियस i-1 कर देंगे, प्रीवियस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और करेंट एलिमेंट को स्टोर करेंगे, प्रीवियस का इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं i-1, और करेंट एलिमेंट को इन करेंट इक्वल टू एरे ऑफ आई को स्टोर कर दिया। फिर इसके बाद अंदर वाइल लूप लगाएंगे, वाइल प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। प्रीवियस अगर ग्रेटर भी हो, मतलब 0 से बड़ा हो तो ठीक ही है, लेकिन 0 भी हो तो भी चलेगा। वाइल प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड एरे ऑफ प्रीवियस, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन करेंट है। अगर वो ग्रेटर है करेंट से, तो क्या कर दो,
तब प्रीवियस प्लस वन प्रीवियस वाले को आगे शिफ्ट करके उसको डाल दो, मतलब एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू एरे ऑफ प्रीवियस को कर डाल दो और प्रीवियस माइनस माइनस कर दो। तो इस तरह से प्रीवियस को धीरे धीरे खिसकता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर इसके बाद लास्ट में क्या करो, लास्ट में इंसर्ट कर दो जो करेंट एलिमेंट है। तो उसको कैसे इंसर्ट करोगे, प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू प्रीवियस एरे ऑफ प्रीवियस प्लस वन इक्वल टू क्या कर दो करेंट। तो इसमें ये हो जाएगा कि प्रीवियस प्लस वन में करंट वैल्यू आ जाएगी। प्रीवियस में हम क्या स्टोर किए हैं, प्रीवियस की इंडेक्स वैल्यू आई माइनस वन स्टोर किया है, करंट में करंट इंडेक्स है। और वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखे प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो और एंड एरे ऑफ द प्रीवियस इज ग्रेटर देन करंट हो तब स्वैप करते जाओ, तब प्रीवियस वाले को पीछे करते जाओ। फिर इसके बाद आते हैं मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट में तीन चीज़ें लगती हैं, एरे लगता है मर्ज शॉर्ट में, एरे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। इंट एरे हो गया। अब देख क्या करेंगे, अगर इफ स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स हो जाए, अगर दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स वही हो जाए, स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो जाए एंडिंग इंडेक्स से, तो क्या करते हो, रिटर्न करते हो। इसमें क्या करेंगे, पहले मर्ज शॉर्ट को कॉल करेंगे, पहले मिडिल निकालेंगे। मिडिल कैसे निकालेंगे, मिडिल इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाए होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय टू, एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय टू, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस से, ठीक। और फिर उसके बाद मर्ज शॉर्ट कॉल कर देंगे। मर्ज शॉर्ट किसके लिए कॉल करेंगे, एरे ऑफ मर्ज शॉर्ट एरे स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे ऐसा ही, और फिर उसके बाद क्या दे देंगे, मिड दे देंगे, मिडिल एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फिर सेकंड बार भी मर्ज शॉर्ट कॉल करेंगे। इस बार एरे देंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह क्या देंगे, मिडिल प्लस वन, और फिर इसके बाद क्या दे देंगे, एंडिंग इंडेक्स दे देंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद मर्ज का कोड लिखेंगे। मर्ज को में क्या करेंगे, एरे लिखेंगे, एरे ARR एरे, फिर मर्ज एरे देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, मिडिल देंगे और क्या कर दे देंगे, एंडिंग इंडेक्स देंगे। अब मर्ज एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एरे दो अपने को शॉर्टेड पार्ट आएगा, उन दोनों को मर्ज करके एक में शॉर्ट कर देना है और फिर इस शॉर्टेड को दूसरे में डालते जाना है। तो क्या करेंगे, एरे वॉइड मर्ज वॉइड फंक्शन बनाएंगे, मर्ज एरे देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और मिडिल और एंडिंग इंडेक्स, ये चीज़ें रहेंगी। तो पहले एक टेम्प एरे बना रहा हूँ, यहाँ पे एरे बना रहा हूँ, एरे लिस्ट भी बना सकते हैं। इन टेम्प लेस देन इंट टेम्प एरे कैसे बनाएंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट टेम्प इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके साइज के बारे में लिखेंगे, एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस वन कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, एरे की साइज आ जाएगी, ठीक। अब देख इंट आई इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स से चालू करेंगे। देख दो पार्ट है अपने से, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिडिल तक हो गया एक पार्ट, और मिडिल प्लस वन से लेके लास्ट तक हो गया, और एक टेम्प एरे बनाए हैं। तीन चीज़ें हैं, तो तीनों को आइटरेट करने के लिए तीन अलग अलग वेरिएबल लेंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट जे इक्वल टू जीरो और इंट के इक्वल टू जीरो। तो इंट आई इक्वल टू जीरो लिए हैं फॉर द ट्रेवर्सिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स से मिडिल तक, और फिर लिए हैं मिडिल प्लस वन से एंडिंग इंडेक्स तक ट्रेवर्स करने के लिए हैं जे को, और फिर उसके बाद टैम्प में ट्रेवर्स करने के लिए केल को लिए हैं। तो अब देख दो से पार्ट को सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, लेस देन और इक्वल टू मिड, एंड जे इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स। तो क्या करो, इफ एरे ऑफ आई मतलब अब देख आई इक्वल टू जीरो कर दिया और जे इक्वल टू जीरो कर दिया, ये तब है जब एरे पूरा सिलेक्ट किया जाए। मैंने गलती किया है यहाँ पे, मैं यही गलती करता हूँ। आई इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर इसके बाद जे इक्वल टू मिडिल प्लस वन होगा, ये गलती मैंने किया, और के इक्वल टू जीरो होगा। तो इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन और एरे ऑफ जे, अगर तो ऐसा हो तो क्या कर दो, टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू
टेम्प एरे में डालेंगे। अगर जे वाला आई वाला छोटा है तो आई वाले को पहले इंसर्ट करेंगे। तो टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस प्लस, इससे आई इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और पे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई वाला डला भी गया क्योंकि छोटा था वो। या फिर एल्स स्टेटमेंट क्या लिखो, एरे टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस प्लस, अब एरे ऑफ जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब जे वाला इंडेक्स डाल दो। ऐसे वाइल करने के आगे इफ वाइल्स के अंदर इफ एल्स लिख दिया, फिर इसके बाद वाइल क्लोज कर। अब इसके बाद रिमेनिंग पार्ट है। अगर मान ली स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिडिल तक कोई रिमेनिंग पार्ट रह गया, मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू मिडिल, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिडिल, टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस प्लस। और राइट पार्ट का अगर कोई रिमेनिंग रह गए, वाइल जे लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स टेम्प के प्लस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे प्लस प्लस, ये क्या कर दो, टेम्प डाल दो। अब देख, अब इतना बड़ा वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इस ओरिजिनल एरे को, टेम्प एरे को ओरिजिनल एरे में फिट करना है। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए कोड, लिखेंगे फॉर के इक्वल टू ज़ीरो, के इक्वल टू ज़ीरो और आई इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स के को ज़ीरो से ट्रेवर्स करेंगे, आई में स्टार्टिंग इंडेक्स के ट्रेवर्स करेंगे। वाइल के इक्वल टू ज़ीरो कॉमा आई, फॉर के इक्वल टू ज़ीरो आई कॉमा आई इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद के इज़ लेस देन इक्वल टू टेम्प डॉट लेंथ कह दे, लेंथ प्रॉपर्टी को कर दे। और फिर उसके बाद फिर कॉलन, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, फिर कॉलन लगा के प्लस प्लस भी लिख सकता है। तो इससे क्या हो जाए, एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या कर दे, टेम्प ऑफ के इक्वल कर दे, एरे ऑफ आई में वो वैल्यू टेम्प की के वैल्यू डालते जाए और इससे हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, एन लॉग एन लगी, ठीक। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगी, क्योंकि हम जो टाइम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसका। अब आते हैं क्विक शॉट। क्विक शॉट किस पे काम करता है, पाइवोट एलिमेंट पे। एक पाइवोट एलिमेंट का सिलेक्ट करेगा, उसके बगल में अगर इधर साइड तो इधर साइड सारे बड़े कर देगा, एक साइड सारे छोटे कर देगा। इस बेसिस पे क्या करता है पाइवोट एलिमेंट, और क्विक शॉट इस बेसिस पे काम करता है। ये इसको बनाने का बेनिफिट ये था कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वॉइड क्विक शॉट, वॉइड दोनों भी, मर्ज शॉट वाला भी दोनों फंक्शन वाइड थे और ये वाला का इसका वाइड है। लेकिन अगर पैरिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इंट रिटर्न करना पड़ेगा उसमें। तो वॉइड क्विक शॉट एरे देंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंडिंग इंडेक्स देंगे। इफ स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स हो जाए, अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो सीधे। उस केस में क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब देखो, उसमें मिडिल निकाल रहे थे तो इसमें पाइवोट एलिमेंट निकालेंगे। इन पाइवोट इंडेक्स इक्वल टू आ जाएगा क्या, पाइवोट फंक्शन से पाइवोट इंडेक्स आ जाएगा। इंट पाइवोट इंडेक्स पी इंडेक्स इक्वल टू पार्टीशन करने के लिए एरे देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे और एंडिंग इंडेक्स देंगे। फिर क्विक शॉट को कॉल कर देंगे, एरे देके स्टार्टिंग इंडेक्स पार्टीशन माइनस प्रायोरिटी इंडेक्स -1 PIDX -1, और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड को कॉल कर दिया, राइट साइड को भी कॉल देंगे। क्विक शॉट एरे ऑफ द प्रायोरिटी इंडेक्स +1 कॉमा एंडिंग इंडेक्स। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स SI से लेके पैरिटी इंडेक्स -1 तक कॉल किया और इसका किसके पैरिटी इंडेक्स +1 से लेके एंडिंग इंडेक्स तक कॉल किया। और स्टॉप कब होगा, इफ स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स होगा तब ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इंट पार्टीशन के लिए फंक्शन लिखे हैं। इंट पार्टीशन एरे ऑफ एरे कोमा ऐसा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। इसमें हम क्या बनाएंगे, पहले पाइवोट एलिमेंट बनाएंगे। तो इन पाइवोट इक्वल टू, मैंने पाइवोट एलिमेंट ले लिया है लास्ट वाले को, एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स को ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, पूरे एरे को ट्रेवर्स करूँगा, छोटा वाला जो मिलेगा उसको आगे करूँगा और अब इसका क्या करेंगे, जो भी छोटा एलिमेंट मिलेगा उसके पाइवोट के आगे डालते जाएंगे। तो ठीक, अब देख
पाइवोट लास्ट लेने का क्या फ़ायदा हुआ? तो पाइवोट लास्ट लेने का ये फ़ायदा हुआ कि मैं स्टार्टिंग इंडेक्स से इंडेक्स लास्ट एलिमेंट तक नहीं, उसके पहले तक ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने पहले लिया एक आई इंडेक्स लिया, एंड आई स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से लिया, ठीक। स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से लिया, ये इंडेक्स मैंने लिखा। अब मैं ट्रैवर्स करूँगा फॉर इंट जे इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स, और जे इज़ लेस देन इक्वल टू, जे इज़ लेस देन एंडिंग इंडेक्स से लेस रहेगा, और जे प्लस प्लस होगा। इफ़ एरे ऑफ जे जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू है पाइवोट के। अगर लेस देन भी है या इक्वल टू है तो उसको क्या करूँगा, आई को इंक्रीमेंट करूँगा, छोटे वाले को आगे डालूँगा, आई को इंक्रीमेंट करूँगा, और आई की जगह पे और किसकी जगह पे, जे की जगह पे स्वैप कर दूँगा। मतलब इन टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई इक्वल टू टेम्प। इसके बीच में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, और आई जे के बीच में इस आई को इंक्रीमेंट करने के बाद ये इफ स्टेटमेंट, इसको क्लोज कर दो। तो बस इतना ही काम है कि अगर छोटा मिलेगा तो उसको आगे करते जाना है। स्टार्टिंग इंडेक्स को एक मतलब आई वाले को एक बढ़ा के, क्योंकि जो आई को असाइन किए हैं वो स्टार्टिंग इंडेक्स +1 असाइन किए हैं, ठीक। स्टार्टिंग इंडेक्स -1 असाइन किए हैं, ठीक। और फिर इसके बाद अब ये हो गया, ये एक फॉर लूप हो गया। अब इसके बाद दूसरा इसके अंदर क्या करना है, आई प्लस प्लस की अब मैं क्या करूँगा, पाइवोट एलिमेंट को एंडिंग जो करंट एलिमेंट है जिस पे आई है, आई और एंडिंग इंडेक्स को क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो मतलब इन टेम्प इक्वल टू आई, पहले को आई को इंक्रीमेंट करूंगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, इन टेम्प पाइवोट हो जाएगा, और एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स में एरे ऑफ आई डाल दूंगा जो कि अभी करंट एलिमेंट है, या कह दो पाइवोट जो है एरे ऑफ आई ही है, ठीक। और फिर इसके बाद एरे ऑफ आई में क्या डाल दूंगा, टेम्प डाल दूंगा। या ये समझ कि आई को इंक्रीमेंट करने के बाद जिस पॉइंटर को पॉइंट करेगा ना, उसको उठा के हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में डाल देंगे, इंडेक्स लास्ट वाले इंडेक्स में। मतलब एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई में क्या करेंगे, पाइवोट एलिमेंट को डाल देंगे। एरे ऑफ आई में पाइवोट एलिमेंट, आई को इंक्रीमेंट करने के बाद जिसको पॉइंट करेगा उसको लास्ट में डाल देंगे, और जो एरे ऑफ आई अब जिस जगह पे है एंडिंग इंडेक्स में वो चला गया, अब उस वहाँ पे पाइवोट एलिमेंट को डाल देगा। और रिटर्न किसको करेंगे, रिटर्न आई को करेंगे, क्योंकि आई ही पर्टिकुलर उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जिस पे वो है। रिटर्न किसको करेंगे, आई को रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, क्विक शॉर्ट के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन लॉग एन लगी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, 1 लगी है, ठीक। अब देख, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वर्स्ट केस इन द क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होता है। वर्स्ट केस में एन स्क्वायर होता है। कैसे, ये हो सकता है कि अदर द एरे पहले से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो एरे क्या होगा कि पहले से ही अरेंज होगा। तो अगर 1 2 3 4 5 है तो हम पाइवोट 5 को लेंगे, तो पाइवोट का हम डिवीज़न जब करेंगे तो हमेशा लेफ्ट वाला ही होता जाएगा। 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 5, 4 एक की तरफ चला जाएगा, फिर 1 2 3 जाएगा, फिर 1 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा। तो ऐसे देख ले ये कितना बार गया, एक ही तरफ खुलता जा रहा है, और फिर इसकी तरफ क्या करते जा रहा है, शॉर्ट करके बाइंड करते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो पहले हुए एन, फिर उसके बाद प्लस n-1, फिर उसके बाद फिर दूसरी बार एलिमेंट को पिकअप किया, n-2 एलिमेंट को पिकअप किया, फिर n-3 एलिमेंट को पिकअप किया, ऐसे सो ऑन 3 + 2 + 1। और ये है सम ऑफ द n नंबर, नेचुरल नंबर, n इंटू n+1 होता है डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसका इस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, एन स्क्वायर हो गई। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्विक शॉर्ट इज द एन स्क्वायर। इंटरव्यू क्वेश्चन है।